एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख ही सकते हो कि मेरे गले में भी दर्द सी, मतलब गला भी थोड़ा मोटा मोटा सा लग रहा होगा। बिकॉज़ हुआ ये कि कल आया काकू घर तो उनको था जुकाम बहुत। शिमला में सब लोग बीमार हो चुके हैं, जो भी पापा के साथ है वो सब लोग बीमार हो चुके हैं। तो जुकाम का तो वायरल सा है। उफ, बुखार में तो मर गई, पूरी रात भर चीख मार के, गले में दर्द से, सर दर्द से बुरा हाल हुआ। फिर फाइनली सुबह हो ही गई थी। देन आज है ऐसा कि आप मुझे देख रहे होगी, मैं हूँ आज अगेन बगीचे में खड़ी। तो आज का कुछ ऐसा है कि आज बुलाए हैं मैंने कुछ नेपाली खेत पे काम करने के लिए। बिकॉज़ हमारे जो चीटे थे वो रहते थे साफ़ करने के लिए, खेत पूरा साफ़ करना था। तो इसलिए हमने बुलाया आज नेपाली। तो मैंने बुलाया आज तीन नेपाली आए हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे काम कर रहे हैं। एक सकते हो आप, एक लगी हुई है यहाँ पे और दो लगे हुए हैं वो पार जाके। ये देखिए, दो लगे हुए हैं वो पार जाके। और मैंने भी लिया है एक काम आज का कि तुम कर लो। ये लकड़ी काटने लगी हुई थी एक, मैंने बोला लकड़ी मैं काट दूंगी, तुम कर दो ये काम। लकड़ी तो बैठ बैठ के मैं भी काट ही सकती हूँ यहाँ पे, तो मैं काटूँगी जी लकड़ी। तो अभी लगे हुए हैं ये लोग काम पे। और काकू है वो पार वाले बगीचे में एक बार गई थी, उस घर के पीछे वाला बगीचा जो हमारा, वहाँ वो गए वहाँ प्रॉनिंग करने। नाशपाती के कुछ पेड़ रहते थे उनके प्रॉनिंग करने के लिए। तो ये लगी हुई है बड़ी मेहनत से काम करने। वो छोटे वाली कहाँ है आज? छोटे वाली कहाँ है? घर में क्या कर रही है? चलो फिर ये लोग भी काम कर ले, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ थोड़ा छोटा मोटा। मैं आ गई थोड़ी नीचे वाले खेत की तरफ। बिकॉज जो छिटे ना इकट्ठे कर रहे हैं ना, हमें क्या करना है कि हमें डालना, उससे एक गड्ढा किया हुआ है खेत में, उसमें डालने हैं सारे इकट्ठे करके। तो दो है इकट्ठे करने लगे हुए, एक ही उसमें डालने लगी हुई। तो मैंने बोला मैं ऐसा करते हैं, बड़ा तरपाल लाते हैं, मैं भी तेरे साथ हेल्प कर दूँगी, दोनों फटाफट डाल देंगे। अब मैं पहले तरपाल ले जाती हूँ, देन उसके बाद मुझे गाय को भी बाहर करना है, अब धूप भी लग चुकी है। चलिए पहले मैं ले जाना है मुझे ऊपर पर ले जाती हूँ इसी तरह। शाबाश, बुक दिया पीठ में। तो हम फाइनली हो चुके थे एक खेत से फ्री। तो जो भी हमारे खेत का जितने भी छींटे रहते थे वो रखे हुए हमने यहाँ पे इस खड्डे में, ये खड्डे में रखे हुए ताकि इसी में सड़ जाए और बाद में इसका गोबर बन जाए, ताकि हम इसको बाद में पेड़ों में डाल सकें। लाइक जो पेड़ है यहाँ पे सेब के लगे हुए, इसमें डाल सके। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़े लकड़ियाँ काटी थी साथ साथ में। और अब हम जो हो चुके हैं फाइनली एक खेत से फ्री। ये हमारे यहाँ पे चलो फिर अब चलते हैं दूसरे खेत की तरफ। चलो अब क्या, हाँ ये हमें ये करते हैं। ये रखे हुए चीटे हमने यहाँ पे गाय के लिए। चलो इसे भी ले जाते हैं नीचे घर की तरफ। हो चुके थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खेत से फ्री हो चुके हैं। तो अब आ चुके हैं दूसरे खेत हम आए उसमें, जहाँ मैंने परसों घास की टोली दिखाई थी और जहाँ से मैं घास ले गई थी घर के लिए और गाय की थोड़ी छींटे ले गई थी। तो अब करने हमें यहाँ पे इकट्ठे। देन उसके बाद है एक खेत यहाँ और ऊपर, उसमें भी रहते, अभी रहते तो 3-4 खेत और है। बट आज जितना होता है उतना हमने कर लेना है, जितना हो सकता है खुद से आज हम बेटर ही करेंगे, जितना मर्जी हो पाएगा। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि इधर किस टाइप की छींटे है और लकड़ियाँ भी है काटने के लिए। मैं साथ में लकड़ियाँ काटूँगी और ये छींटे उठाएगी।
तो मैं आ गई थी खाना खाने। खाना खा के मैं हो गई फ्री। काकू को भी खाना दे दिया है, तो गाय की सेवा भी होगी। गाय को पानी घास वगैरह भी दे दिया था। देन अब मैं चली हूँ अगेन खेत की तरफ। इन लोगों ने तो खाना नहीं खाया, इनका खाना शायद अभी आया है। तो मुझे इस कदर कोल्ड लगा हुआ है ना कि मेरी आँखों से भी पानी आ रहा है। सर में ऐसा पेन हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ, बता नहीं सकती। पर क्या करूँ, आज काम करने वाले यार आए हुए, काम नहीं पड़ जाएगा। पर आज के दिन की बात है, झेल लेती हूँ आज के दिन। अब तो यहाँ का पोर्शन तो पूरा साफ हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हो आप। 1 2 3 ढेरियाँ हमने यहाँ पे जलाई थी, ये जलाकर ख़त्म हो चुकी है। अब करती हूँ ऐसा कि इसमें ना मिला देती हूँ जो बचा हुआ है। फिर पता है क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें ना राख तो बची होती है, तो ये ना जल जाता है फिर साथ साथ में। तो ये लोग बैठे हैं यहाँ पे खाना खाने, तो मैं भी साथ में बैठ गई थी पीछे को। सोचा कि ये लकड़ियाँ भी काट दूँ, और मेरे भी रहते हैं, ये आगे वाला खेत भी रहता है और पीछे वाला खेत भी रहता है। ये सारा 3 बजे तक ख़त्म करना था हमें। हमारा दूसरा खेत भी फाइनली ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा रहा अब आधे घंटे का काम, तो ये भी अब ख़त्म होने वाला है। देन इसके बाद अब मैं जाऊंगी 3 बजे चाय बनाने। उसके बाद जाएंगे हम तीसरे खेत की तरफ। फिर तीसरे खेत में थोड़े तो मम्मी ने इकट्ठे कर लिए थे, जिस दिन प्रॉनिंग वाले लगे हुए थे ना करने वाले, तो उसी दिन सेम डे पे मम्मी ने साथ साथ में थोड़े उठा ली। तो देखती हूँ ज़रा कितने उठाए कितने नहीं उठाए। अब 2 घंटे बचे, 2 घंटे में उस सबको इकट्ठा करके करा लेती हूँ जो जो जैसा जैसा है। फिर बचे मेरे पास 1 2 3 4 खेत और बचे। चलो देखते हैं कल क्या बनता है। आज तो इतना ही हो पाएगा। तो अब आ चुके हैं हम तीसरे खेत में। 2 खेत हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ख़त्म हो चुके थे। तो अब आ चुके हैं तीसरे खेत में। तीसरे खेत का भी ऐसा था कि आधे आधा, मतलब कि 50% मम्मी ने उठाया हुआ है, 50% रहता है। अब हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम 5 बजे तक कर ले ट्राई ही कर सकते हैं कि पूरा ख़त्म हो सके जितना रहा हुआ है 50%। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं कल क्या बनता है, कल देख लेंगे। अभी सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वन टाइम। तो ये लगे हुए हैं इधर की तरफ। अभी हमने यहीं से शुरू किया, मैं कहा इस साइड से शुरू करते हैं। तो आपको ये तो दिखाई, ये देखिए, ये अब दिखाई दे रही है। ये उसको लगा लिया उस कोने में। मैं कहती हूँ उस कोने को निपटा ले, पूरा साफ़ करके इधर ला ले। डैड यहाँ पे है लगा हुआ है, काम दिखा, ये लगा हुआ है दीपक। इसको दिया मैंने इधर को ऊपर वाला काम। मैं कहा तू ये वाला ऊपर वाला काम कर दे। अब मैंने क्या किया, जो लकड़ियाँ काटने वाली थी वो मैं अब इकट्ठे करके रख रही हूँ, बिकॉज जिस दिन जलाएगी उसी दिन काटेगी भी। अब चलो जलाएगी चाहे रखेगी सेफ करके इसे कहीं। चलो देखते हैं। अभी तो वो खेत जहाँ तक आपकी नज़र जा रही ना, वो परे तक, वहाँ बस वहाँ तक रहते हैं उठाने के लिए। बाकी मम्मी ने इधर ऊपर से सारे में मम्मी ने उठा दिए। इसके ऊपर भी इसका जितना जितना ये खेत है, इसके जितना एक और खेत है ऊपर को, उधर से मम्मी ने उठा लिया है। वो पार दिखाई दे रहा है, वहाँ भी मम्मी ने उठा लिया है। वहाँ थोड़ा नीचे को, थोड़ा मतलब कि फ्रंट में थोड़ा ऐसा रहता है, वो भी चलो उठा देंगे। चलिए, मेरी तो जुकाम से बुरा हाल हो रहा है, अब तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अब तो मैंने लकड़ी काटनी भी छोड़ दी। मैं कब मुझसे नहीं कटती, बिकॉज अब पूरी बॉडी में पेन हो रहा है मुझे। शाम के बज रहे 5:30। नेपाली को तो मैंने 5 बजे भेज दिया था, बिकॉज मेरे रहता था थोड़ा और काम। 3 4 पेड़ छूट रहे थे, तो सोचा अब ये लोग भी कहाँ ही रह गए, 3 4 पेड़ को मैं खुद ही निपटा लेती हूँ। तो 3 4 पेड़ भी निपटा लिए। देन साथ में जो हमने जलाने के लिए रखी थी थोड़ी बहुत, उनको भी इकट्ठा करके रख दिया है। इकट्ठे करके रख लिया है स्टेप वाइज पूरे खेत में, थोड़ी डिस्टेंस में। तो अब मैं हो चुकी हूँ अपने 3 खेतों के काम से फ्री। अब बचते हैं 1 2 3 4 और बचते हैं। 2 के ऑलरेडी उठा दिए थे चीटे। तो आज भी 3 लोग थे आए हुए, तब भी 3 खेत में ही हुआ है। तो
देखती हूँ अब कल क्या बनता है। बोल तो रहे कि कल भी हम आएंगे तो बताना हमें अगर आना होगा। तो चलो मैं करती हूँ पैसा, मैं जाती हूँ घर की तरफ। गाय से दूध भी निकालना है, देन गोबर भी निकालने के लिए है, क्योंकि आज मैं सुबह से इनके साथ बिज़ी हूँ तो गोबर भी नहीं निकाला हुआ मैंने आज का। तो उसके बाद बनाना होगा डिनर। तो आज के व्लॉग में मैं बहुत थक चुकी हूँ, बिकॉज़ जुकाम भी बहुत लगा हुआ है। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। कल मिलूँगी नए दिन के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।